भी कहानियों की तलाश में रहता था। उसकी लेखनी ने कई रहस्यों को उजागर किया था, लेकिन इस बार वह एक ऐसी कहानी खोज रहा था जो सिर्फ किताबों में दबी न हो बल्कि जिसके निशान आज भी मौजूद हों। जब उसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्यूलर जेल के बारे में पढ़ा, जिसे काला पानी कहा जाता था, तो वह वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह वही जेल थी जहां अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी थीं। कहते हैं कि यह जगह सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक यातना गृह थी, जहां कैदियों की चीखें दीवारों में कैद होकर रह गई थीं। विराज सिंह की डायरी। सेल्यूलर जेल में दाखिल होते ही सुभाष को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वहां की सीलन भरी दीवारें, जंग लगे ताले और अंधेरे गलियारे किसी डरावने इतिहास की गवाही दे रहे थे। आज 14 अगस्त 1911 है। हमें फिर से कोड़ों से पीटा गया, बिना भोजन और पानी के रखा गया। हमारे कई साथी भूख से मर चुके हैं और कुछ पागल हो चुके हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अंग्रेज हमारे शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगी। एक दिन जब वह जेल के पुराने दस्तावेजों को खंगाल रहा था, तो उसे एक धूल से सनी फटी पुरानी डायरी मिली। यह किसी विराज सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी की थी, जिसे 1909 में इस जेल में लाया गया था। डायरी का पहला पन्ना खुलते ही लिखा था। सुभाष पन्ना पलट ही रहा था कि अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे एक धुंधली परछाई दिखी, लंबे बाल, फटे कपड़े और शरीर पर गहरे घाव। भूतों की चीखें। सुभाष ने जेल के गाइड से पूछा, तो उसने डरते हुए कहा, यहाँ कई बार लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ कहते हैं कि आधी रात को सींखचों के खड़खड़ाने की आवाज आती है। कई बार कोड़े बरसाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। सुभाष ने फैसला किया कि वह जेल में एक रात अकेले बिताएगा। आधी रात जेल के गलियारों में भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। सुभाष ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी सींखचों के खड़खड़ाने की आवाज तेज हो गई। उसके ठीक सामने की दीवार पर अचानक खून से लिखा उभर आया, हमारे बलिदान को मत भूलना। सुभाष का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक धीमी आवाज आई, हमें न्याय चाहिए। अंतिम सच। सुबह होते ही सुभाष ने जेल के अधिकारियों से संपर्क किया और इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। पर सुभाष जानता था कि जो उसने देखा और महसूस किया, वह कोई भ्रम नहीं था। उसने वह डायरी अपने साथ ले ली और उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का संकल्प लिया। पर क्या यह सच में अंत था? आज भी जब कोई अकेला काला पानी जेल में जाता है, तो कहते हैं कि वीर सेनानियों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं और अपने अधूरे न्याय की तलाश कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक इंडियन हिस्ट्री पर। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नए अपडेट्स के लिए बेल